Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज का मैंने लिया है 7th क्वेश्चन। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. One is the shirt material and other is the trouser material. और दोनों का अलग अलग कॉस्ट हमें गिवन है। 50 रुपीज पर मीटर शर्ट का है और 90 रुपीज पर मीटर उसने ट्राउजर का मटेरियल लिया है। और यहाँ पे ये भी गिवन है साथ में कि अगर वो 3 मीटर का शर्ट का कपड़ा लेता है एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए तो उसको 2 मीटर का ट्राउजर का कपड़ा लेना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% और 10% प्रॉफिट। और 12% और 10% प्रॉफिट के बाद जो उसको टोटल सेल हुई वो है ₹3600। इतना उसको टोटल सेल में मिला, बेचने के बाद इतना उसको अमाउंट मिला। तो पूछा क्या गया है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कि वो खुद कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदेगा। तो कैसे खरीदेगा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खरीदेगा। तो कैसी उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ दिया गया है। देखिए 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल अगर वो खरीदता है तो साथ में उसको 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल खरीदना होता है। तो इट मीन्स शर्ट और ट्राउजर का रेशो हमें गिवन है। तो शर्ट मटेरियल रेशो ट्राउजर मटेरियल आपको गिवन है 3:2। इट मीन्स कि अगर एक पेयर बनाने में 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लगेगा तो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लगेगा। और अगर 6 मीटर वो शर्ट का कपड़ा ले रहा है तो 4 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लेगा। मीन्स कि उसको कितना मटेरियल लगेगा, हम ले लेते हैं लेट शर्ट मटेरियल जो उसको चाहिए ही नीड्स इज इक्वल टू, रेशो होता है तो उसके आगे x लगाते हैं 3x। और ट्राउजर्स मटेरियल जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में वो उसको कितना चाहिए टोटल, वो चाहिए 2x। ये दोनों मीटर्स में है। अब आगे देखिए हम कैसे करेंगे। अब आते हैं इनकी कॉस्ट पे। अब वो 3x मीटर कपड़ा मार्केट से खरीदने गया शर्ट के लिए तो उसे कितने का मिलेगा। देखिए क्योंकि 1 मीटर उसको 50 रुपीज में मिल रहा है शर्ट का, तो 3x मीटर कितने में मिलेगा। तो आप कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट है 50 तो 3x की कितनी हो जाएगी 50 इंटू 3x, तो 150x ये कॉस्ट है। यहाँ आप रुपीज लगाएंगे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, क्योंकि वो मार्केट में लेने जा रहा है ट्राउजर मटेरियल तो यहाँ भी उसको देखना पड़ेगा कि 1 मीटर कितने में मिल रहा है। उसको 90 रुपीज 1 मीटर का मिल रहा है, उसको 2x मीटर की नीड है तो उसको मिलेगा 90 इंटू 2x दैट इज ₹180x। ये दोनों हो गया कॉस्ट प्राइस शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का। फिर उसने क्या किया, उसने जब इनको बना के बेचा तो शर्ट को 12% के प्रॉफिट से और ट्राउजर्स को 10% के प्रॉफिट से बेचा। तो आपको प्रॉफिट निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल पे कितना प्रॉफिट वो लेना चाह रहा है, वो 12% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। तो 12/100 इंटू CP होता है फार्मूला, और CP कितना है, CP है 150x। ये 150x शर्ट मटेरियल का CP हुआ, तो 150x। x को आप साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 गई, ये 5 से काटेंगे, फिर 2 से कट कर सकते हैं, 6 3 जा 18x। 18x रुपीज में ये आपको मिल गया शर्ट पे प्रॉफिट। मीन्स उसका CP था 150 और 18x उसको प्रॉफिट मिला, तो उसका SP कितना हुआ, SP मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल को वो कितने में बेच रहा है, उसको 18x रुपीज का प्रॉफिट मिल गया, 150x में खरीदा, ये प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 168x रुपीज में, तो ये मिल गया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। बिल्कुल ऐसे ही हम सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकालेंगे। देखिए अब ट्राउजर मटेरियल का CP मीन्स कॉस्ट कितना है 180x, तो CP फॉर ट्राउजर्स
मैं यहाँ फिर से लिख लेती हूँ ₹180x। और यहाँ प्रॉफिट कितना है ट्राउजर्स के लिए, देखिए ये गिवन है 10%। तो किस पे होता है 10%? सीपी पे। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हम, 10/100 इंटू 180x। 10 से 10 तो मिला 18x। यहाँ भी 18x का प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ट्राउजर्स के लिए? ट्राउजर्स के लिए सेलिंग प्राइस उसको हो जाएगा 180x प्लस 18x। फिर इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिला 198x। ये सेलिंग प्राइस शर्ट मटेरियल का हमें मिला था, ये ट्राउजर मटेरियल का मिला था। तो टोटल एक पेयर के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 168x प्लस 190x, इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, देखिए 366x। ये आ गया सेलिंग प्राइस, मीन्स कि इतना में 366x रुपीज में उसने इन दोनों को बेचा। पर यहाँ क्या गिवन है, देखिए हिज टोटल सेल इज ₹36600, मीन्स 36,600 रुपीज में बेचा। तो गिवन सेलिंग प्राइस है 36600, 36,600 रुपीज। और एक हमने निकाला है वो है 366x। दोनों को हमें क्या करना है, अब इक्वेट करना है, और यहां से हमें निकालना है x। तो x क्या मिल गया, 36600 ओवर 366 कैंसिल हुआ, मिला 100। तो x इज इक्वल्स टू 100। x 100 मिल गया। पूछा क्या गया है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल। शर्ट मटेरियल का नहीं पूछा गया, सिर्फ ट्राउजर मटेरियल का पूछा गया। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि ट्राउजर मटेरियल उसको कितना चाहिए, उसने कितना खरीदा, वो था 2x। तो ट्राउजर मटेरियल 2x है, तो 2 इंटू एक्स मीन्स x 100, 2 इंटू 100 दैट इज 200 मीटर्स। तो 200 मीटर्स उसने ट्राउजर मटेरियल को खरीदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें क्या गिवन है। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड मीन्स द ग्रुप ऑफ डियर। क्या कर रहे हैं, वो ग्रेज कर रहे हैं। हाफ कहाँ ग्रेज कर रहे हैं, फील्ड में। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय एंड रेस्ट 9। और फिर जो 9 बच गए, दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो जो हमें निकालना है वो है टोटल नंबर ऑफ डियर। तो मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, x। अब देखिए जो लिखा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। हाफ, टोटल का हाफ कितना हुआ, हाफ ऑफ डियर कितने हुए, x/2। और ये क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, मीन्स ये ग्रेजिंग वाले मिल गए, x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, पहले रिमेनिंग निकाल लेते हैं कि x थे टोटल, और उसमें से x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो x में से x/2, 1 में से हाफ माइनस करते हैं तो हाफ आता है, मीन्स हाफ x मिल गए हमें। तो ये जो रिमेनिंग है इसका 3/4 वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। तो नंबर ऑफ डियर जो खेल रहे हैं वो कौन से होंगे, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसका 3/4 ऑफ x/2। तो ये क्या आया, 3x/4 2 जा 8। तो ये मिल गए जो खेल रहे हैं। ग्रेजिंग कर रहे थे वो ये हैं, खेल रहे थे वो ये हैं। बाकी जो बच गए, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। जो रेस्ट जो बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, आर ड्रिंकिंग वाटर। और जो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं वो है 9। ठीक है। और पूछा क्या गया है हमसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर। तो टोटल नंबर हम निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डियर कैसे निकालेंगे, देखिए हाफ मीन्स x/2 जो कि ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 मीन्स 3x/8 जो वाटर पी रहे हैं रिमेनिंग के, और बाकी क्या बचे 9, इसमें 9 भी ऐड कर दीजिए। तो यही सारे डियर हैं। और टोटल नंबर ऑफ डियर हमने स्टार्टिंग में x माना था, तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, ये सबके इक्वल आ जाएगा, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। अब हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या कीजिए, पहले x सारे एक साइड पे कर लीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। देखिए 2, 8 और 1 का एलसीएम 8 आता है। तो आपको क्या करना है,
एलसीएम 8 का मतलब है सबका डिनोमिनेटर आपको 8 बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ 1 है, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ 1 था, यहाँ क्या है 8 ही है, इसको 8 ही रहने देंगे। राइट साइड पे अभी कुछ नहीं करना है, 9 को 9 रहने देंगे। तो 8x बाई 8 माइनस 4x बाई 8 माइनस 3x बाई 8 इज इक्वल्स टू 9। आपको एलसीएम मिल गया 8x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9। तो आपको मिला 8x माइनस 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 प्लस हुआ 7x बाई 8 इज इक्वल्स टू 9 मीन्स x बाई 8 इज इक्वल्स टू 9। तो x क्या मिल गया 9 इंटू 8। तो x क्या मिला 9 8 जा 72। x क्या था नंबर ऑफ डियर्स, तो हमें क्या मिल गए टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे 72। नंबर 9 इसमें क्या गिवन है, एक ग्रैंडफादर है जो 10 टाइम्स ओल्डर है अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो यहाँ ग्रैंड डॉटर की एज को ग्रैंडफादर से कंपेयर किया गया है, तो हम किसकी एज को एक्स मानेंगे, ग्रैंड डॉटर को। तो लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, आपने ले लिया ग्रैंड डॉटर का एज एक्स ईयर्स। तो ग्रैंडफादर उसका 10 टाइम्स है, तो एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा 10x। 10 टाइम्स मीन्स आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है x को, तो 10x ईयर्स। आगे एक और कंडीशन है जिसका हम यहाँ यूज करेंगे, ही मीन्स द ग्रैंडफादर ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। उसका ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़ा है। तो आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए कि अगर वो x ईयर्स की है तो उसका ग्रैंडफादर कितने ईयर्स का होगा x प्लस 54। तो ऑल्सो ग्रैंडफादर एज इज इक्वल्स टू x प्लस 54 ईयर्स। मीन्स आपको ग्रैंडफादर की एज हमें दो तरह से पता चली, एक 10x है और एक x प्लस 54 है। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि ये दोनों ही ग्रैंडफादर की एज हैं। तो हमें क्या मिला x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 10x। x एक साइड करने हैं, 54 को यही रहने दो, 10x माइनस x मीन्स 9x इज इक्वल्स टू 54। तो x आपको क्या मिला 54 बाय 9, 9 6 जा 54, तो x मिल गया 6। x किसकी एज को माना था हमने, ग्रैंड डॉटर, तो हमें क्या मिल गई एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है 6 ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी, उसका 10 टाइम्स है। आप यहां से भी निकाल सकते हो कि वो उससे 54 ईयर्स बड़ा है, यहां से निकालो यहां से निकालो, दोनों से सेम आना चाहिए। तो x इंटू 10 मिला 60 ईयर्स, और अगर आप 54 प्लस 6 करेंगे तो भी 60 ईयर्स आएगा। मीन्स हमें आंसर मिल गया ग्रैंड डॉटर 6 ईयर्स की है और ग्रैंड फादर है 60 ईयर्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या गिवन है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज को उसकी सन की एज से कंपेयर किया गया है। तो लेट सन्स एज बी x ईयर्स। तो अमन क्या हो जाएगा, अमन की एज उससे 3 टाइम्स है तो वो हो गई 3x ईयर्स। आगे देखिए 10 ईयर्स अगो, हमें 10 साल पीछे जाना है, तो हम लिखेंगे 10 ईयर्स अगो। दोनों की एज को रीडिफाइन करना है, तो सन्स एज वॉज 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी, अभी x ईयर्स का है तो x माइनस 10 ईयर्स। इसी तरह से अमन की एज 10 साल पहले कितनी रही होगी, तो अमन एज वॉज 3x माइनस 10 ईयर्स। अब कंडीशन देख लेते हैं क्या गिवन है, 10 ईयर्स अगो ही मीन्स अमन वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन क्या है 5 टाइम्स है किसकी एज से, सन्स एज से। तो अमन की 10 साल पहले वाली एज है 3x माइनस 10 और 5 टाइम्स सन्स एज 10 साल पहले वाली x माइनस 10। इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करना है। तो 3x माइनस 10 आपको मिला 5x माइनस 50। x आपको एक साइड करना है, तो 3x माइनस 5x, 5x को मैं इधर लेके आई, माइनस 10 को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस 10, तो 10 माइनस 50। 3x माइनस 5x आपको मिला माइनस 2x और 10 माइनस 50 आपको मिला माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो x आपको मिला 40 बाय
2, तो आपको क्या मिलता है 20। एक्स किसकी एज थी, एक्स थी सन्स की एज, तो सन्स प्रेजेंट एज हमें मिल गई, कितना आया एक्स 20, तो सन्स प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स, और अमन्स की एज कितनी है, मीन्स फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, वो है उसका 3 टाइम्स 3x, तो 3 into 20 दैट इज 60 ईयर्स। तो